हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा ट्यूटोरियल। और आज हम करेंगे पास्ट टेंस। ओके, पास्ट टेंस में 4 पार्ट होते हैं, हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले पास्ट फॉर्म में हम जब करते हैं तो उसका वर्ब चेंज हो जाता है, उसका स्पेलिंग में भी चेंज होती है। तो आइए पहले सीखते हैं कि स्पेलिंग रूल क्या है जब हम वर्ब को पास्ट फॉर्म में करेंगे। सो टॉपिक इज स्पेलिंग रूल्स। फर्स्ट है वन, इन जनरल, है ना। जनरली हम क्या करते हैं, बेस फॉर्म प्लस ईडी। जो भी बेस फॉर्म है आपका, है ना, बेस फॉर्म मीन्स जो प्रेजेंट टेंस है आपका, उसमें आपको ईडी लगाना है। जैसे वर्क, वर्कड, प्ले, प्लेड। सेकेंड इज वर्ब एंड्स इन ई। जब वर्ब आपका ई में एंड हो तो हमें ऐड डी, हमें डी ऐड करना है। जैसे कि लाइक, लाइक्ड, मूव, मूव्ड, है ना, इसमें ई है तो आपको डी सिर्फ ऐड करना है। थर्ड इज वर्ब एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई। जब कॉन्सोनेंट प्लस वाई मतलब वाई जब एंड में हो, उसके आगे कॉन्सोनेंट हो, तो हमें क्या करना है, चेंज वाई टू आई। जो वाई है उसको आई में चेंज करना है एंड ऐड ईडी, फिर उसके बाद ईडी आपको लगाना है। जैसे ट्राई, ये वाई है, वाई के आगे कॉन्सोनेंट है। अब क्या करना, हमें वाई को हटाना है और उसमें आई लगाना है, फिर ईडी लगाना है। ट्राई, ट्राइड, कैरी, कैरिड। फोर्थ है वर्ब एंड्स इन वावल प्लस वाई। जब आपका इसमें भी वाई है एंडिंग, बट इसके आगे वावल्स है, ठीक है। वावल्स होने से आपको क्या करना है, ईडी लगाना है। स्टे, स्टेड, प्ले, प्लेड। फिफ्थ रूल है वर्ब एंड्स इन सीवीसी। जो भी सीवीसी वर्ब है आपका, उसको क्या करना है, डबल द लास्ट लेटर। जो लास्ट लेटर है आपका उसको डबल कर देना है, ऐड ईडी, फिर उसके बाद ईडी लगाना है। जैसे नॉड, सीवीसी वर्ड है ना, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, तो इसमें डबल कर देना है डी को, फिर ईडी लगाना है। नॉड, नॉडेड, रिप, रिप्ड। तो ये जो अभी हमने किया, ये आपका रेगुलर वर्ब के लिए था। ओके, मैं वो लिखना भूल गई। जो हमने अभी प्रैक्टिस किया वो रेगुलर वर्ब के लिए है। अब नेक्स्ट है इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, इरेगुलर वर्ब के लिए तो ऐसे कोई रूल नहीं है, इसको आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे प्रेजेंट फॉर्म है ब्रिंग, पास्ट फॉर्म है ब्रॉट, डू, डज, ईट, एट, गो, वेंट। इस तरह से आपको इरेगुलर का और भी बहुत सारे हैं इरेगुलर आपके। आप जितने इरेगुलर वर्ब करेंगे आपको पास्ट टेंस बनाने में और आसानी होगी। तो पास्ट टेंस के लिए तो आपको इरेगुलर वर्ब ही प्रैक्टिस करना है ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट इज वर्ब विद ऑल द 3 फॉर्म सेम, है ना। ये ऐसे वर्ब है जिसके पूरे फॉर्म, बेस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। इनके तीनों के सब सेम होते हैं, कोई चेंज नहीं, ठीक है। ये कॉस्ट, 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 कट, 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 हिट, हिट, हिट। So these are the spelling rules that we have discussed, and now we are moving to our first one. Okay, simple simple past tense. So now first let's see the structure here. Subject, V2, object, है ना। मैंने V2 का आपको पहले बता दिया था। V मतलब बेस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म और V2 मतलब पास्ट फॉर्म, ठीक है।
तो आपको इसमें पास्ट फॉर्म यूज़ करना है जो हमने अभी भी डिस्कस किए थे. सो नाउ सी, रीता वेंट, है ना, जैसे वेंट आपका गो का पास्ट टेंस होता है वेंट. रीता वेंट टू स्कूल, रीता स्कूल गई. आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया. दे प्लेड फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल खेला. है ना, इस तरह से आपको सिंपल पास्ट फॉर्म करना है. देखिए बच्चों को मैंने इस बार ये देखिए बेसिक है ना, तो हम इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे. बच्चे को इतना ज़्यादा नहीं बताएंगे कि हम कब यूज़ करते हैं, है ना, जबकि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस एक पास्ट हैबिट के लिए होता है. और बहुत सारे रूल्स हैं इसके, है ना, बहुत सारे यूजेस हैं, तो वो यूजेस अभी नहीं बताएंगे, जबकि हमें डायरेक्टली उसको यूज़ करना है. ठीक है, बच्चों को ऐसे ना लगे कि वो कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी मेन है उसका स्ट्रक्चर एंड स्पोकन में. जिस तरह से आप हिंदी बोलते हैं बस उसको स्ट्रक्चर में आपको फॉर्म करना है या आपको सेंटेंस बोलना है. ज़्यादा अगर हम डिटेल्स में पढ़ेंगे यूजेस ये सब, तो छोटे बच्चे को बहुत टाइम लग जाएगी, जबकि यूजेस आपके थोड़े से 6-7 के बाद ही है, तब आप उसको और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं. मैंने इसमें कोई भी यूजेस नहीं बताया है टेंसेस के, हम ये कब यूज़ करते हैं, है ना, कौन सा टाइम पे हमें कहना है, लेकिन सिंपल एक कन्वर्सेशन जो हम करते हैं हिंदी में उसी को ही ट्रांसलेट करना अभी मैंने सिखाया है. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट है हमारा, है ना, अभी हमने अफर्मेटिव किया, अभी है नेगेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट, डिड नॉट, V1 एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको डज डू का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. ओनली आपको डिड का यूज़ करना है, डिड नॉट. सो V1 मीन्स आपको फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है, क्योंकि ऑलरेडी यहीं पे डिड में ही हमने उसको पास्ट फॉर्म यूज़ किया है, तो ये वाला वर्ब आपका V1 में ही रहेगा. तो रीता डिड नॉट गो टू स्कूल, रीता स्कूल नहीं गई. आई डिड नॉट एट एन एप्पल, मैंने एप्पल नहीं खाया. दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल नहीं खेला. नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव. ओके, इंट्रोगेटिव में देखिए मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, दो टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं. एक येस नो, जो आप डायरेक्टली इस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, एंड जब आप WH क्वेश्चन करें तो आपको WH लगा देना है. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं. देखिए पूरा मैं बता देती हूँ कैसे होता है. WH क्वेश्चन, डिड, सब्जेक्ट V1, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क. अगर आप WH को हटा के अगर आप ओनली येस नो में पूछेंगे तो ऐसे करके आपको करना है. डिड रीता गो टू स्कूल, क्या रीता स्कूल गई, तो आपको येस या नो बताना है. अगर पूछा व्हेन डिड रीता गो टू स्कूल, रीता कब स्कूल गई, तो आप येस नो में नहीं बोलना है, आपको टाइम बताना है ना, कितना बजे गई, तो वो आपको थोड़ा सेंटेंसेस में बनाने हैं. देन व्हाई डिड आई ईट एन एप्पल, मैंने एप्पल क्यों खाया, तो आपको रीज़न देने होंगे. वेयर डिड दे प्ले फुटबॉल, वे कहाँ फुटबॉल खेले, है ना, जगह बताइए. इन द प्ले ग्राउंड, है ना, इन द फ्रंट ऑफ माई हाउस, ऐसे करके. तो ये है इंट्रोगेटिव. अभी हम करेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव, है ना. नेगेटिव मीन्स जब हम क्वेश्चन पूछते हैं क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं गए, तो इस तरह के नेगेटिव इंट्रोगेटिव को हम देखते हैं. WH क्वेश्चन, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, V1, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क. When did Rita not go to school, रीता स्कूल कब नहीं गई. Why did I not eat an apple, मैंने एप्पल क्यों नहीं खाए, है ना, आप रीज़न बता सकते हैं कि आप भूल गए, ऐसे करके. फिर where did they not play football, वे फुटबॉल क्यों नहीं खेले, ऐसे करके. ठीक है, सो दिस आर द सिंपल पास्ट
सिंपल पास्ट टेंस है जो मैंने आपको भी बताया। इसी तरह से आपको अपने बच्चों को प्रैक्टिस करना है। देखिए ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजन भी होती है, आप बहुत डिटेल्स में मत जाइए। स्टार्टिंग में ही बच्चे को डायरेक्ट स्ट्रक्चर से ही इंट्रोड्यूस कराइए। इसके यूजेस और भी बहुत सारे एक्सेप्शनल भी है, वो इतना जल्दी मत कीजिए। मैंने आपको पहले ही कहा है, दिस इज़ द ओनली बेसिक्स। जस्ट एनकरेज देम टू ट्रांसलेट देयर ऑन मदर टंग या हिंदी इनटू इंग्लिश। ओके, वही एक मोटिव है मेरा। तो आप इसी बात पे ध्यान दीजिए कि इसमें बहुत सारे थोड़ी सी कमियां हैं। है ना, मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बच्चों को अभी इतना एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, नहीं तो वो और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जितना सिंपल हो सके मैंने अपने वीडियो में सिंपल रखने की कोशिश की है। एंड आई थिंक ये वीडियो भी बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को भी अपने बच्चों को दिखाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।